कि वहां पर एक तांत्रिक रहता था और चलो उसकी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले थोड़ी देर में, लेकिन उससे आपसे पहले विनती है वीडियो को लाइक करने शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना इसी प्रकार की ब्लॉगिंग आपको देखने को मिल सके। तो आरती जी आप बताइए, कभी आप भानगढ़ गए हो? नहीं, भानगढ़ कभी नहीं गई। मेरे पापा बताते हैं कि वहाँ पे भूत रहते हैं, जिन वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे। अच्छा, तो हकीकत में भूत रहते हैं? मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं। देखो मैं वहाँ पर 2 बार जा चुका हूँ, तो 2 बार मैं वहाँ पर गया था, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही एक बार मेरे दोस्त जा रहे थे, तो हमारे थाना नदी में जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी का हैंडल टूट गया पूरा। तो वो गाड़ी को ठीक हुई करा के हम भानगढ़ पहुंचे, तो हम वहां से निकले थे करीब 8 बजे पे, 8 नहीं 7:30 बजे का टाइम था घर के ऊपर। तो हमने वहां पर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी तो एहसास की, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और डर, वाकई में डर लगता है कि जब भानगढ़ जाते हैं ना तो रास्ते में बहुत ज्यादा डरावनी वो फीलिंग्स आती है। और एक मैं भानगढ़ के बारे में बहुत ही ज्यादा आपको एक किस्सा बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सभी जगह तो मंदिर होते हैं ना, मंदिर, अब तुमने तो भानगढ़ देखा नहीं, लेकिन मैं भानगढ़ गया हूँ तो मैंने वहां पर क्या क्या चीज नोट की वो आपको बताता हूँ। भानगढ़ में क्या है कि जो कर्ण अर्जुन फिल्म है उसकी शूटिंग हुई थी मंदिर में, मंदिर दिखाई दिया कर्ण अर्जुन फिल्म में, वो भानगढ़ के मंदिर है। और तो उसमें जो मंदिर है ना, उन मंदिरों के अंदर एक भी मूर्ति नहीं है। हाँ, मंदिरों में मूर्ति नहीं है, वहां पर 5 बड़े बड़े मंदिर है और इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, लेकिन मंदिरों में मूर्ति नहीं है। बस एक मंदिर है वहां पर भोलेनाथ का, जो भोलेनाथ के मंदिर के बाहर एक पानी का तालाब है, उस मंदिर में मूर्ति है भोलेनाथ की। बाकी 5 मंदिर बड़े बड़े मंदिर है जिनमें मंदिरों की जगह मूर्ति की जगह कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। एक तो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात ये थी, अगर किसी ने भानगढ़ देखा हो तो हमारा जवाब जरूर देना, क्योंकि आपने एक चीज नोट की होगी। एक भानगढ़ का, हम भानगढ़ के ऊपर चढ़ते हैं ना तो रास्ते में एक दरवाजा आता है, कि मान्यता ये थी कि उस दरवाजे के नीचे की तरफ इस तरह से रास्ता जाता अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ एक छोटा दरवाजा था करीब 5 से 6 फुट का। वो छोटा दरवाजा कम से कम 4 या 5 फुट की दीवार से चिपके बंद किया हुआ है। और वहाँ के लोगों से हमने जब पूछा तो हम भी भाई वहाँ पर ऐसे एज ए टीम गए थे कि भाई यहाँ के बारे में हम थोड़ा जाने, थोड़ा पता करें, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे भूत रहते हैं, तो डर तो हमको भी लग रहा था। लेकिन वो बताया, ग्रामीणों ने ये बताया कि जो वहाँ को दरवाजा था ना, उस दरवाजे के अंदर ही जो शक्तियाँ थी, खतरनाक शक्तियाँ थी, उस दरवाजे के पीछे ही थी। और वो दरवाजा तंत्र मंत्रों के माध्यम से और बड़े बड़े जो भी तांत्रिक वगैरह बुलाए गए, उसके बाद उस दरवाजे की चढ़ाई की गई। क्योंकि कहा यह गया था कि उस दरवाजे के अंदर एक बारात गई थी जो उसमें देखने के लिए, तो उस दरवाजे के पीछे जो बारात गई थी ना, तो पूरी बारात थी, उसमें से एक बंदा भी निकल के नहीं आया। तो उसके बाद में भानगढ़ ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि बारात में तलाश की थी ना, तो तलाश करने के बाद कोई और भी क्या था, जैसे गाँव के व्यक्ति गए थे तो वो भी उनके अंदर ही रह गए उस दरवाजे के अंदर, तभी जाकर उस दरवाजे को बंद किया गया। एक मान्यता तो ये थी। दूसरी मान्यता तो शुरू से ही थी ना, अजबगढ़ और भानगढ़ ये दो जिले थे उस टाइम महाराजाओं के समय, अजबगढ़ और भानगढ़। तो वहां के तांत्रिक था, फेमस तांत्रिक। तो वो तांत्रिक क्या था कि वो भानगढ़ में एक राजकुमारी थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो उसको तांत्रिक को उस लड़की से प्यार हो गया था, राजकुमारी से। तो राजकुमारी से प्यार हो गया तो भाई उसने उसमें तंत्र मंत्र झाड़ के तांत्रिक ने उसको अपने वश में कर लिया राजकुमारी को। और उसने कहा था कि तुम मुझसे रोजाना मिलने आया करोगी, क्योंकि उसने कुछ कहते हैं कि वश में कर लिया तो वो लड़की मिलने जाया करती तांत्रिक से। लेकिन जब वो रोजाना उससे मिलने जाने लगी रात के समय, तो घर वालों ने एक दिन पता चल गया, हाँ घर वालों को पता चल गया कि भाई लड़की रात में जाती कहाँ है। तो तांत्रिक ने उस लड़की से ये कह रहा था कि जिस दिन तूने अपने घर वालों को बता दिया और तू मेरे से मिलने नहीं आई, उसी दिन मैं सारे गांव को उजाड़ दूंगा। तो उस लड़की ने डर के मारे अपने घर वालों से कहा कि भाई देखो वो तांत्रिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं तुमको कुछ ये सच्चाई बताऊंगी तो सबको भस्म कर देगा, वो कुल मिला के पूरा गांव उजाड़ देगा। फिर भी घर वालों ने क्या कहा कि नहीं, हमारी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है, तू रात को इस प्रकार से जाती है बिन बताए, तो आज हम नहीं जाने देंगे और तेरे को बताना पड़ेगा। तो राजकुमारी ने वो सारी कथा अपने घर परिवार वालों को बता दी और ये भी कह दिया कि अगर आज में नहीं गई ना तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। तो सारे जो वहां के राज परिवार के सदस्य थे उन्होंने क्या किया, बीच में राजकुमारी को सुला दिया और चारों तरफ खुद चारपाई बिछा के सो गए कि अब देखने कौन आता है और कौन किस प्रकार से तेरे को लेके जाता है। तो उसके पास इतनी खतरनाक शक्तियां थी कि तांत्रिक ने उस लड़की को खाट समेत महल में से खाट समेत उड़ा लिया और जिस रास्ते से वो उड़ता हुआ गया
भानगढ़ कभी जाना राजकुमारी बच गई नहीं, राजकुमारी राजकुमारी भी खत्म, सब खत्म, पूरा महल तहस नहस कर दिया। जैसा उस तांत्रिक ने कहा था, जब से उसमें जिंदों का वहां के ग्रामीण तो यही कहते हैं वहां पे जिंदों का वास है। अब कोई जिंद नहीं जानता जिंद कैसा होता है, जिंद के उल्टे पैर, ग्रामीण बोलते हैं कि जिंद के उल्टे पैर होते हैं और बड़े बड़े कान होते हैं, सींग भी होते हैं शायद, है ना, जिंद के, इस तरह से ग्रामीण कहते हैं। पर हम उस टाइम तो जल्दी लौट के आ गए थे, लेकिन हम दूसरी बार भी गए थे। उस दिन हम 5 दोस्त थे, तो हम करीब रात्रि के 8 बजे तक वहां रुके थे, 8 बजे तक। तो हमने महसूस तो किया यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन हम महल में नहीं रुके। हम महल से नीचे आने के बाद एक गार्डन आता है मंदिर के सामने, उस गार्डन में रुके थे 8 बजे तक। और फिर हम 8 बजे हम डर के मारे हमको वो गांव पूरा तबाह हो गया। तो वहाँ पे मतलब जिससे आपने बात की थी, उन लोगों ने आपको बताया था, वो कैसे बच गए वहाँ पे? वो तो अब की बात है ना, वो तो अब बात की थी। उस जमाने में वहाँ पर कुछ भी नहीं बता था। अब ये लोग जाके वहाँ पे नहीं रहे। हाँ, अब तो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड नहीं वहाँ पर रहता, अब भी कोई नहीं है, अब भी गार्ड है। वैसे जो एंट्री गेट है ना, उस एंट्री गेट पे गार्ड रहते हैं, और वो भी शाम को 5 बजे चले जाते हैं सब घर, कोई नहीं रहता वहाँ पे, सब उजाड़ पड़ा पूरा पूरा। वहाँ पे गार्ड क्यों लगा रखा है? गार्ड अब क्या है कि वहाँ पे टिकट लगने लगे, अब वो एक तरह से वो देखने के लिए उसको खोल दिया गया है, तो इसलिए गार्ड सिक्योरिटी के तौर पे लगा रखे हैं कि भाई किसी के साथ कुछ होनी हो अनहोनी। फिर अरावली पर्वत हमारा है, वहाँ पे शेर वेर भी घूमते हैं, शेर वगैरह जंगली जानवर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो इस वजह से गार्ड वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है। लेकिन वहाँ पे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई थी, दैनिक भास्कर ने वहाँ पे खुलासा किया था कि भाई भानगढ़ में रात को जनता रुकती भी है, वहाँ पे दारू पार्टी वगैरह करती है, ऐसा खुल्लम खुल्ला उन्होंने बहुत ज्यादा गंदगी फैलाती है भानगढ़ के अंदर, ऐसा भास्कर ने एक रिपोर्ट के अंदर खुलासा किया था। और बहुत सारे यूट्यूबर भी वहाँ पे जाके वीडियो बना चुके हैं रात के 12 बजे, जैसे कि फेमस यूट्यूबर है ना, वो क्या नाम है उसका, XYZ कुछ XYZ नाम है उस यूट्यूब चैनल का। हाँ, तो वो XYZ वाला यूट्यूब का लड़का भी वहाँ पे रात भर रुक चुका है, उसने वहाँ पे फीलिंग दिखाई थी कि अगर भाई नेगेटिव एनर्जी तो है, अगर आत्माएं सामने आ रही है नहीं आ रही है वो हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी नेगेटिव एनर्जी जो यंत्र आता है ना, मैग्नेटिक एनर्जी पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे साथ ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जैसे कि हम भी गए थे तो वहाँ पे हमें मस्ती करते हुए तो घूम रहे थे, बाकी कुछ नहीं जैसा मैंने सोचते हैं। हाँ, अगर तो लेकिन हाँ, फिर आते वक्त शाम हो गई थी ना, तो वो पेड़ों से हम निकल के आए थे ना, तो वहीं पे हमको इतना बहुत भयंकर डरने लग बहुत खतरनाक डर लगने लग गया, तो हम भगे आए थे वहां से, क्योंकि उजाड़ था, जंगल था, उजाड़ कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर पड़ता है भानगढ़, और बहुत ज्यादा खतरनाक। 3 किलोमीटर मतलब वहाँ से पैदल जाना? हाँ, पैदल जाना पड़ता है मेन गेट से, और उससे 1 किलोमीटर इधर आना पड़ता है मेन रोड पे पैदल, जहाँ पार्किंग है। तो कुल मिलाकर 3-3.5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है, जिसमें जंगल में जंगल पूरा, और सारे घर की छतों की, अभी हम आपको दृश्य भी दिखा देंगे साइड में कि भानगढ़ के दृश्य क्या है, और सारे घर की छतें उड़ी हुई है, वहाँ पे जितने भी घर है ना, उनकी सभी छतें उड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर पूरा उजाड़ दिया। इसी प्रकार से अजबगढ़ रास्ते में पड़ता है भानगढ़ जाने से पहले। तो अजबगढ़ में भी ऐसे ही सुनसान किला है, जहाँ पर रात्रि के 12 बजे भाई वहाँ पे आत्माएं देखी गई है। और एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम क्या है, लड़का है वो भूतों के ऊपर वीडियो बनाता है जाके, तो उसने वहां पर दिखाए थे रात को आत्माएं वगैरह दिखाई थी। हाँ, उसको सच में दिखी थी, उसने वीडियो भी डाल रखी है अजबगढ़ के ऊपर। तो अजबगढ़ में भी भूतिया फीलिंग्स तो है, तो आप कभी जाइए अजबगढ़ भानगढ़, तो आपको शायद दिख जाए भूत। हाँ, तो अलवर का बहुत ज्यादा फेमस। अब आपको मैं बताऊँ, देखो पहले क्या होता था, पहले किले जो होते थे ना, किले बनाते वक्त बहुत ज्यादा वहाँ पे दिक्कत आती थी। जब किले का निर्माण होता ना, तो उसमें बहुत सारी